नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी। विश्व के कौनो ऐसन भाषा आ संस्कृत नइखे जवना पर ओ भाषा के पड़ोसी भाषा चाहे विश्व के औरू प्रचलित प्रसारित भाषा के असर ना पड़त होखे। असल में आज के वैश्वीकरण के समय में, ग्लोबलाइजेशन के समय में विश्व के हर प्रचलित भाषा पर, हर ग्लोबलाइज्ड भाषा पर जवना भाषा के लोग अलग अलग जगह पर जा रहल बा, नौकरी चाकरी कर रहल बा, चाहे जहाँ पर लोग दूसरा जगह से आ रहल बा, वैसन हर भाषा प्रभावित बाड़ी स। हर भाषा ही ना, ओजुआ के संस्कृत, ओजा के खान पान, ओजा के पहिरावा, ओजा के और भी जो मनोरंजन के साधन बा, ओकरा पर विदेशी भाषा चाहे देश के अलग अलग भाषा सबके प्रभाव बाटे। भारतों में ही बा। भारत के लगभग हर भाषा भाषी पर दूसरा भाषा के, चाहे वो पड़ोसी होखे, चाहे देश के बाकी हिस्सा के भाषा होखे, चाहे विदेश के भाषा होखे, ओकर प्रभाव देखे के मिलेला। भारत के संगे एक और विडंबना रहे कि भारत पर लंबा समय ले विदेशी शासन रहे। यही वजह से बहुत लंबा समय ले फारसी जोन बिया शासन के भाषा रहे। ओकरा बाद तकरीबन 250-300 साल तक ले अंग्रेजी भारत में शासन के भाषा रहे। तो यानी कि अगर देखल जाओ तो भारतीय भाषा सब पर फारसी के असर, अंग्रेजी के असर, पुर्तगीज के असर, फ्रेंच के असर लगातार रहल बा। कहे से कि पुर्तगाल के या फ्रांस के लोगन के भी कुछ शासन, कुछ प्रभाव भारत के भाषा सब पर रहल बाटे। तो कहे के मतलब ई बाटे कि जब दूसरा जगह के भाषा, दूसरा जगह के संस्कृति, जब दूसरा भाषा संस्कृत पर असर डाले ली तो ओकरा में बहुत सारा बदलाव होला। बदलाव के संगे संगे ऐसन बहुत सारा चीज देखल गई बाटे कि ओ भाषा से लोग जोन बाटे कुछ साहित्य उठावेला, कुछ पहनावा उठावेला, कुछ खान पान उठावेला। तो भारत में भी ऐसे ही भइल। भारत में भी विदेशी भाषा का असर रहे। विदेश से बहुत सारा चीज भारत में आयल आ ओ में भाषा में साहित्य आई संगे संगे। जैसे गजल ह, गजल जोन बाटे तो मूल रूप से भारतीय भाषा सबके काव्य रूप ना हटे, तो विदेशी भाषा से आयल बा। ऐसे ही जोन बाटे छंद मुक्त रचना, गद्यात्मक काव्य, ई जितना सब साहित्यिक विधा बाड़ी सब मूल रूप से ई विदेशी भाषा सब में रहल बाड़ी सब। विदेशी संस्कृत, पहनावा, खान पान के बारे में वो सब जानते बानी। तो इस साहित्यिक रूप में साहित्यिक असर जोन बाटे ये कुल भाषा से आइल बाटे, विदेश से आइल बाटे। तो यही में एगो साहित्यिक काव्य रूप जोन बा तो भारतीय भाषा से असर डलस, जौना के नाव हटे हाइकू। मूल रूप से जापान के एगो काव्य रूप में ई एगो शैली है, काव्य के शैली है, जौना के प्राकृतिक रूप, नेचुरल फ्लेवर में एकरा के देखल जाला। तो ई हाइकू जोन बाटे तो मूल रूप से जापान के हटे। बाकी एकर आगमन भारत में भइल। विदेश में कई गो भाषा सब पर ई असर डलले बाटे। हाइकू में बहुत सारा भाषा में रचना भइल बाटे। भारतों में शुरू भइल 1959-60 के समय में। भारत में हिंदी में, हम जब बात करें हिंदी में, तो हाइकू लिखाइल शुरू भइल। हिंदी में, गुजराती में, मराठी में हाइकू खूब लिखाइल बाटे आ लिखा रहल बा। तो हिंदी में 1959-60 में हाइकू के आगमन भइल। ओकरा बाद भोजपुरी में यदि हाइकू के प्रभाव के बात कही जाओ तो 1975-76 के आसपास जोन बा भोजपुरी के कुछ रचनन पर, भोजपुरी के कुछ कवितन पर हाइकू के असर पड़े लागल। ई हरनाकुश मन होखे, चाहे बाकिर होखे, ऐसन पांडे सुरेंद्र जी के, चंद्र विनोद जी के, मतलब ऐसन बहुत सारा किताब अइली स जौना में कुछ न कुछ छाप जोन बा हाइकू के रहे। बाकिर किताब के रूप में भोजपुरी में हाइकू के छपे के, प्रकाशित होखे में तनी समय लागल, अबेर भइल। बाकिर जब आइल तो हाहास बनले आइल। आज हम 3 गो किताबिन पर बात करे जा रहल बानी। 3 गो किताबिन पर आई, तीनों किताब भोजपुरी में हाइकू से जुड़ल बाड़ी स। आज के जो 3 गो किताब बाड़ी स जो रुआ सबके स्क्रीन पर बाड़ी स, पहला किताब जो हुई तो नेवान हिय, जो उनके हाइकू संग्रह। दूसर का किताब हिय तनेयाज, इहो हाइकू संग्रह हटे। तीसर का भोजपुरी के चुनिंदा हाइकू, यानी कि हाइकूकार लोगन के हाइकू के संग्रह जोन बाटे तो भोजपुरी के चुनिंदा हाइकू हटे। तो पहला किताब
किताब के नाम हो नेवान। लेखक बानी सुनील कुमार पाठक जी। प्रकाशन वर्ष बा 1993। भोजपुरी संस्थान से किताब प्रकाशित भइल बिया। ये किताब के रुआ सब ई ठेहा भोजपुरी साहित्यांगन पर पढ़ सकेनी। सुनील कुमार पाठक जी लिखत बानी की जो समर्पण के बात रहेला वो जगह लिखत बानी की अपना दोनों नन्हकी बेटी स्निग्धा और शब्दिता खातिर नन्हकी कविता हाइकू के ई संग्रह नेवान सस्नेह। 56 पेज के किताब नेवान में कुल 103 गो हाइकुअन के संग्रह बाटे। सुनील जी अपना एक किताब में हाइकुअन के 8 गो अलग अलग हिस्सा में बटले बानी, माने वर्गीकरण के बानी ओकरा के कौना तरीका के हाइकू ई ह, कौना तरीका के हाइकू ई ह। तो 8 गो तरह से ओकरा के वर्गीकरण के बानी। यह वर्गीकरण से आसानी रहताटे पढ़े वाला खातिर कि कौना विषय पर वो पढ़ल चाहताटे। ऐसे तो पूरा किताब पढ़े लायक बिया, बाकी वर्गीकरण से तनी एकर आसानी हो जाताटे। क्रम में रुआ सब देख सकेनी कि कैसन वर्गीकरण बा। क्रम में शुरुआत में 4 गो लेख बाटे जौन में पांडे कपिल जी के लिखल प्रकाशिकी बा। डॉक्टर सत्यपाल च्युत जी के हिंदी में लिखल हाइकू के वामन पथ पर लेख बाटे। डॉक्टर विश्वरंजन जी के एक किताब नेवान के बारे में लेख बा। एक किताब के लेखक सुनील कुमार पाठक जी के आपन कहनाम बा। ई चारों लेख पढ़े जोग बाटे। एक किताब अब भोजपुरी में हाइकू के आगमन, आई किताब कैसे लिखाइल बिया, ई किताब कैसन लिखाइल बिया, एह बात के बुझे खातिर एह चारों लेख के पढ़ल बहुत जरूरी बाटे। बड़ा सरिहार के बड़ा बढ़िया तरीका से में बतावल गिल बा। सुनील जी अपना लेख में अपना साहित्यिक यात्रा के परिचय दे, एक किताब के लिखे के वजह और वजन के बड़ा जोख सोझा रख ले बानी। तो ये बात नेवान के आज के दूसर की किताब जौन हिय तौन भोजपुरी के चुनिंदा हाइकू। संपादक बानी एकर पांडे कपिल जी। प्रकाशक अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन। प्रकाशन वर्ष 1995। ई ठेहा भोजपुरी साहित्यांगन पर इहो किताब मिल जाई। पांडे नर्मदेश्वर सहाय अंजोर पत्रिका वालू पांडे नर्मदेश्वर जी उहाँ के याद में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के ओर से ई किताब समर्पित बिया। साचो ई किताब बड़ा शानदार अब पढ़े जोग बिया। 76 पेज के किताब में लगभग 150 गो भोजपुरी के साहित्यकार यानी कि हाइकूकारन के लिखल हाइकू, साहित्यकारन के लिखल हाइकू पढ़ी चाहे हाइकूकारन के लिखल हाइकू पढ़ी, 150 गो साहित्यकार लोगन के हाइकू एक किताब में संकलित बटे। तो आई किताब 1995 के समय में आई रहे तो समझ सके नहीं कि 1995 के आसपास में लगभग 150 से ऊपर लोग जोन बा भोजपुरी में साहित्य सृजना करत रहे। उघरी 150 से ऊपर लोग हाइकू लिखले बाटे। ये किताब में शुरुआती लेख जोन बा कृष्णानंद किशोर जी के बा, फिर पांडे कपिल जी के लेख बा। बाकी ये दोनों लेख के अलावा जोन एगो लेख बा निबंध के रूप में जोन हम बात करे जल बनी वो लेख के वो निबंध के पढ़ल जरूरी बा। पांडे कपिल जी निबंध के भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका खातिर लिखले रहनी, जवन लेख के रूप में सोझा आवे से पहले 1995 में अकादमी की ओर से जवन एगो संगोष्ठी भई रहे, वो संगोष्ठी में ये निबंध के पाठ भई रहे। तो हमरा देखे से हमरा जाने से हम जितना पढ़ले बानी भोजपुरी में साहित्य हाइकू पर जितना पढ़ले बानी वो हिसाब से यदि हम बात करी तो भोजपुरी में लिखाइल ई सर्वश्रेष्ठ निबंध बाटे पांडे कपिल जी के। रुआ सब जब ये किताब के पढ़ता नहीं तो यह लेख के निबंध के पढ़ल बहुत जरूरी बाटे। ई लेख जोन बा भोजपुरी में हाइकू के आगमन से लेके एगो संक्षेप में पूरा भारत में जोन हाइकू के प्रभाव पड़ल बाटे, अब भोजपुरी में हाइकू कब आयल, कैसे आयल, कहाँ से आयल, हाइकू का हो आदि इत्यादि चीजन पर यह लेख में रुआ सबके पढ़े के मिली। ऐसे एक किताब में जो 150 हाइकूकारन के हाइकू बाटे ओकरा के पढ़ब तो बड़ा घाव करे वाला, घावदाह बनावे वाला, बड़ा मारक छोटे छोटे बाकी गोट हाइकू पढ़े के मिली। आज के तीसर की किताब अतने आज। एक किताब के नाम हटे, एक लेखक बानी रामाधार ओझा तुच्छ जी। प्रकाशन वर्ष 1996। दूसर का संस्करण हटे 1996 में ही पहला संस्करण आई रहे। हाथों हाथ वो किताब बेचा गई, किना गई। प्रकाशक एकर बानी ओझा प्रकाशन। ई ठेहा भोजपुरी साहित्यांगन पर इहो किताब पढ़े के मिल जाई। रामाधार ओझा जी भोजपुरी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और भोजपुरी शब्दानुशासन के लेखक रचयिता डॉक्टर रसिक बिहारी ओझा निर्भीक जी के बड़ भाई हई। यहाँ के आपन किताब निर्भीके जी के समर्पित कैले बानी। एक किताब के लिखे के जौन नेव बा, जौन बुनियाद बाटे, ओकरा पीछा
नेवान वाला जो लेखक बानी सुनील कुमार पाठक जी, वहाँ के बहुत बड़ा हाथ बा। असल में भइल का कि रामाधार ओझा जी जब अपना छोट भाई निर्भीक जी के घरे गईनी तो वहाँ के जौन बरामदा होखे चाहे हॉल होखे, हॉल में ड्राइंग रूम में जौन भी होखे वो जुगा किताब देखनी नेवान और भोजपुरी हाइकू के उठा के पढ़े लगनी। और ओकरा पर जब चर्चा करी निर्भीक जी से तो निर्भीक जी कहनी कि भैया रउआ एगो किताब लिखी ना भोजपुरी में हाइकू के, आ कुछ ऐसा ही जौन बा किताब के बुनियाद रखाई आई किताब लिखाई। अब सोच ली 1993 में नेवान आवतिया, 1995 में भोजपुरी के चुनिंदा हाइकू संग्रह होता और 1996 में रामाधार ओझा तुच्छ जी के ई किताब अतने आ जावतिया भोजपुरी के हाइकू संग्रह। 64 पेज के किताब में 152 गो हाइकू के संग्रह बा। सबसे खास बात जौन की हमारा बढ़िया लगल है, तीनों किताब के एक साथ लेके आवे के वजह ये लटे कि ये तीनों किताब में भूमिका जौन बाटे पांडे कपिल जी लिखले बानी। खास बात कि पांडे कपिल जी के निबंध उल्लेख बाटे जौन में भोजपुरी में हाइकू के संगे संगे भारत में हाइकू के आगमन के बात हो रहा बाटे। तो ई तीनों किताब के एक संगे एक कड़ी में बांधे वाला दू गो चीज बा एजा। पहला ई तो हाइकू से जुड़ल किताब है, दूसरा पांडे कपिल जी जापानी काव्य शैली के एगो रूप में भोजपुरी में लिखाई तीनों किताब बड़ा शानदार, जानदार और टाठ बारी से एक तीनों किताब इनके रुआ सब पढ़े के चाहिए, रुआ सबके पढ़े के चाहिए। हम तो कहब कि जरूर पढ़े के चाहिए। ये तीनों किताब ई ठेहा भोजपुरी साहित्यांगन पर आसानी से पढ़े खातिर डाउनलोड करे खातिर रुआ सबके मिल जाई। एगो बात और बता दें कि जब ये तीनों किताब इनके रुआ सब पढ़ब तो भले आज के राजनीति में रुआ जहाँ भी कहीं हुई, आज के वर्तमान स्थिति जो समाज के बटे ओकरा में जहाँ कहीं भी रुआ खाड़ बनी, विश्वास करिए तीनों हाइकू में इतना बेहतरीन हाइकू बटे कि रुआ एक आध दूगो तो शेयर करबे कर, हो सकेला अगला कुछ दिन ले शेयर करत रहो। तो ये तीनों किताब के पढ़ी, बड़ा शानदार किताब है। हम फिर हाजिर होकर वैसे कोनो भोजपुरी की किताब लेके भोजपुरी भाषा साहित्य में लगातार लिखत रही, भोजपुरी भाषा साहित्य के लगातार बात करत रही, भोजपुरी में बात करी, भोजपुरी में लिखत रही। हमरा के इजाजत दी। धन्यवाद, प्रणाम, जय भोजपुरी।